हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स दे रखा है और हमें बोला है चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। ऑप्शन ए इज ओनली 2, ऑप्शन बी इज 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी इज 1 एंड 3। तो यहाँ पे हम एक एक करके अपने सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द फीमेल पार्टनर। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो सबसे पहले यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी जो होती है वो एक मेडिकल इश्यू होता है इन विच the couple is unable to produce, they are unable to reproduce। यहाँ पे ये reproduce नहीं कर पाते हैं, इस तरह की कंडीशन को हम लोग infertility बोलते हैं। It can happen in both male and female। happen it can happen due to either male और फीमेल, मेल और फीमेल किसी के भी वजह से हो सकता है, और इवन बोथ। तो किसी में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में भी यहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, या मे बी दोनों ही में हो सकता है। तो एज अ कपल वो लोग जो होते हैं, तो उस तरह की कपल यहाँ पे इनफर्टाइल होते हैं और इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो उसमें लिखा है कंप्लीट लैक्टेशन हेल्प्स इन कंट्रासेप्शन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। लैक्टेशन जो होता है वो होता है कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड होता है व्हेन द मदर फीड्स द यंग वंस, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लैक्टेशन। तो यहाँ पे लैक्टेशन जो है वो एज अ कंट्रासेप्शन एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ कंट्रासेप्शन, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल। This condition is called lactational amenorrhea. Ami, amenorrhea. It is called lactational amenorrhea. तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं और यहाँ पे ये एज अ कंट्रासेप्शन एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम लोग अपना थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस कैन हेल्प क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे जो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, यहाँ पे जो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, इसके लिए यहाँ पे कई सारे कैंपेन्स भी चलते हैं, अवेयरनेस जब फैलता है तो यहाँ पे लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन मिलता है, यहाँ पे उनको सेक्सुअल एजुकेशन मिलता है और यहाँ पे जो है हेल्दी सोसाइटी जो है वो प्रमोट करता है। यहाँ पे हेल्दी सोसाइटी इज प्रमोटेड, सोसाइटी यहाँ पे हेल्दी होगा क्योंकि कई सारे डिजीजेस होते हैं लाइक एसटीडीज। एसटीडीज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ये होता है ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अगेंस्ट जब यहाँ पे अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो पीपल है वो यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और फिर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 और 3 है ये दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन सी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एंड 3 हमें दे रखा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।